मुर्शिदाबाद में रामनवमी पर जिंदाबाद मुर्दाबाद होने लग गया। शोभा यात्रा में एक झंडे पर झगड़ा इतना फैल गया कि शहर आग की लपटों में घिराया। भगवा झंडे और हरे झंडे के चक्कर में ईंट पत्थर चलने लगे, दुकानें जला दी गई, दर्जन लोग जख्मी हो गए, 33 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया। क्या दंगा कराने के लिए मुर्शिदाबाद की लोकेशन पहले से तय थी? क्या टाइम पहले से डिसाइड था? क्या रामनवमी का दिन जानबूझकर चुना गया? मुर्शिदाबाद में दंगा एक संयोग था या फिर सोचा समझा प्रयोग? आप अगर सिर्फ तस्वीरों को ध्यान से देख लेंगे तो पूरी थ्योरी समझ जाएंगे। हमारी इस रिपोर्ट में वीडियो का एक एक फ्रेम आप बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यह तस्वीर बहुत कुछ कहती है। मुर्शिदाबाद में रामनवमी पर क्यों बवाल हुआ? मुर्शिदाबाद में रामनवमी पर क्यों पत्थर चले? मुर्शिदाबाद में रामनवमी पर क्यों दंगा हुआ? उसकी वजह है ये, एक तरफ भगवा झंडा है और दूसरी तरफ हरा झंडा। होर्डिंग पर दोनों झंडे अगल बगल लगे हुए हैं। भगवा झंडा बड़ा था और यही बाबरी गैंग को बर्दाश्त नहीं हुआ। जैसे ही रामनवमी का जुलूस रघुनाथगंज फुलतला ट्रैफिक मोड़ पर पहुंचा, बाबरी गैंग के दो दंगाई होर्डिंग वाली जगह पर चढ़ गए। पीली शर्ट पहने दंगाई ने भगवा झंडे को उखाड़ दिया और जमीन पर फेंक दिया, जिसके बाद रामनवमी के जुलूस में शामिल लोग भड़क गए, बवाल मच गया। जंगीपुरा का रघुनाथगंज कल रामनवमी के मौके पर हिंसा का शिकार हुआ। जिस वक्त यहां रामनवमी की यात्रा निकल रही थी, ठीक इसी पोस्टर पर विवाद हुआ। पोस्टर के ऊपर आप देख रहे होंगे एक इस्लामिक झंडा है, इसके ठीक बगल में जय श्री राम का एक झंडा लगाया गया था, जिसको हटाने को लेकर ये विवाद शुरू हुआ। अगर आप देखेंगे तो इस अस्पताल के नीचे आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगा है। ये पोस्टर ऊपर फोल्ड हो गया था। देखेंगे तो इस पोस्टर पर आपको पहले की लगी हुई मिट्टी स्पष्ट दिखाई दे रही होगी, लेकिन ये पोस्टर जब ऊपर फोल्ड हो गया तो अफवाह ये फैली कि इस्लामिक झंडे को और आई लव मोहम्मद के पोस्टर को फाड़ दिया गया है, जिसके बाद रामनवमी के जुलूस पर पथराव हुआ और हिंसा की शुरुआत हुई। जो वीडियो सामने आए उसमें उस झंडे को हटा दिया गया है, लेकिन इस्लामिक झंडे को खींचती हुई तस्वीरें जरूर आई थी, लेकिन इस्लामिक झंडा अभी भी लगा हुआ है और यहाँ फिलहाल कोई भगवा झंडा नहीं दिखाई दे रहा है। आई लव मोहम्मद का पोस्टर जो यहाँ महीनों पहले लगाया गया था, आज भी बरकरार है, लेकिन इस बात का गवाह है कि यहाँ आई लव मोहम्मद के पोस्टर फाड़े जाने की अफवाह फैली थी। अगर आप देखेंगे तो यहाँ फिलहाल पैरामिलिट्री फोर्सेस को तैनात किया गया है, भीड़ को इकट्ठा नहीं होने दिया जा रहा है और ये पत्थर उस वक्त जो पथराव हुआ उसकी गवाही दे रहे हैं। कुछ ईंट पत्थर यहाँ पर पड़े हुए देख रहे हैं। यहाँ एक दुकान का पोस्टर था, वो फाड़ दिया गया है और फिर यहाँ टकराव इतना बढ़ा कि रामनवमी की यात्रा पूर्ण नहीं हो पाई। दोनों तरफ से पत्थरबाजी शुरू हो गई, जमकर उत्पात शुरू हो गया। हुआ क्या था कल रामनवमी का जुलूस था और उसके आलेर ऊपर और जो ग्राम है और निस्ता जो ग्राम है, वहाँ से शोभा यात्रा का आदमी लोग जैन करने जुलूस के साथ आ रहा था और वहाँ पर शीशे तला एक स्थान है, वहाँ पर उसको डीजे ने मस्जिद के पास से गुजर रहा था और डीजे के साउंड के लेके वो पथराव किया उसके साथ, वहाँ हुआ। उसके बाद प्रशासन के तरफ से वहाँ गया एवं प्रशासन हम लोगों को फोन किया, 2-3 आदमी आइए और यहाँ से जुलूस को निकालिए। तो हम गए
उसके बाद हम ब्रिज का रघुनाथगंज जो भागीरथी ब्रिज है उसके सामने एक होर्डिंग है। होर्डिंग का ऊपर एडवर्टाइजमेंट होर्डिंग का ऊपर भगवा झंडा लहरा था बजरंगबली का। वो मुस्लिम आदमियों ने वो 10-20 वहां से जुट गया और स्लोगान देकर, देश विरोधी स्लोगान देके, सांप्रदायिक स्लोगान देके उस झंडे को फाड़ दिया, उठ के तोड़ दिया। ये सब पुलिस पर्सनल के और रैप के सामने हो रहा था, वो कुछ नहीं कर रहा था। तो मुस्लिम पक्ष का कहना है कि इस्लामिक झंडा लगा हुआ था, उसको हटाने की कोशिश की गई, जिसके बाद ये झगड़ा। आज आप जाइए और देखिए इस्लामिक झंडा आज भी लहरा रहा है, भगवा झंडा आपको नहीं मिलेगा। और उसके बाद उसको बायां तरफ जो कम्युनिटी का, उस कम्युनिटी का घर है, वहां से पथराव हो रहा है। तो रेल का पत्थर माने कहां से जड़ हुआ? मुर्शिदाबाद वही जगह है जहां उस बाबर को जिंदा किया गया जिससे हिंदुओं को नफरत है, और वहीं पर रामनवमी के दिन भगवा झंडे का अपमान किया गया। जय श्री राम का नारा लगाने वालों पर बाबरी गैंग के लोगों ने पत्थर चला दिया। रामनवमी के दिन भगवा झंडे के साथ हजारों की तादाद में शोभा यात्रा मुर्शिदाबाद में शांति से चल रही थी। बच्चे, महिलाएं, युवा सब शोभा यात्रा में शामिल थे। डीजे बज रहा था। शोभा यात्रा में शामिल लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, और जैसे ही जुलूस सीसा तला इलाके में पहुंचा, कुछ लोगों ने डीजे को लेकर आपत्ति की। फिर विवाद बढ़ा और विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। बात तब और ज्यादा बढ़ गई जब फुलतुला क्रॉसिंग के पास भगवा झंडा को कुछ उपद्रवियों ने निकाल कर फेंक दिया। इसके बाद जुलूस में शामिल लोग उग्र हो गए। यहाँ जो रामनवमी की यात्रा में शामिल हुए थे, वो जय श्री राम का झंडा हटाने पर उग्र हो गए और यहाँ फल की रेहड़ी लगी थी, जिसको यहाँ जला दिया गया। यहाँ बांस बल्ली जो आप देख पा रहे हैं, इस बांस पर अगर आप देखेंगे तो आपको भगवा कलर का रंग दिखाई देगा। इस पर झंडा था, इसको यहाँ इस्तेमाल किया गया। ऊपर से ये लाइट, बिजली, पोस्टर तोड़ दिए गए। ये बाजार बंद है, लेकिन जो बाहर शेड बने हुए थे उनको तोड़ने की कोशिश की हुई थी। दादा, कल क्या हुआ यहाँ पे? कल क्या हुआ? कल यहाँ बताइए ना क्या हुआ यहाँ पर? कल मारपीट हुआ है। झगड़ा किस बात पे शुरू हुआ? झगड़ा इस बात पे हुआ, तो है को देखते हैं पता का है आलाप का, उसी के लिए झगड़ा है। उसी का ऊपर एक झंडा लहरा था, हरा वाला, इसीलिए झगड़ा हो रहा था। झंडा तो अभी भी लगा, वो हटा तो नहीं है? वो हटाने वाला था लेकिन हटा नहीं पाया। उसी का ऊपर एक को लगाया था तो हम लोग हटा दिया झगड़ा करके। ये जो झंडा है ना, ये पहले से टंगा हुआ था, और कल वो बीजेपी दल आया था, वो उखड़ रहा था, फिर वो बजरंगी को पताका उसमें डाला था। दादा, अफवाह तो ये उड़ी थी कि आई लव मोहम्मद का पोस्टर हटा दिया है, वो तो वहीं लगा हुआ है। बचपन से ही देखते आ रहे हैं यहाँ। वहाँ वो आई लव मोहम्मद का पोस्टर अभी भी लगा है, वो हटाना नहीं चाहिए था। सवाल है कि मुर्शिदाबाद में ऐसा क्यों हुआ? क्या जानबूझकर हिंदुओं को भड़काया गया? क्या इसके पीछे कोई सियासी साजिश थी? क्या चुनाव में मुस्लिम वोट एकजुट करने के लिए साजिश रची गई? मुर्शिदाबाद में जो हुआ है, ये पहले से ही ममता बनर्जी ने बता दिया था कि ऐसा कुछ सिचुएशन तैयार होगा। लास्ट टाइम में भी बोला था दंगा फसाद के लिए, उसके कहने पे हुआ है। इस टाइम में भी हुआ था, क्योंकि SIR में बहुत सारे लोगों का नाम हट गया है। इसका डर में ये सब कर रहा है, वोट का इकट्ठा करने के लिए कर रहा है। लेकिन इस टाइम में बंगाल का जनता ने एकदम ठीक कर लिया कि इस टाइम में ममता बनर्जी जो एंटी इनकम्पेंसी पूरा सरकार हुआ है, इसको चेंज करेंगे, बीजेपी का सरकार आएगा। तुष्टिकरण का राजनीति यहाँ पे चलता है। रामनवमी के टाइम में भी होता है, हनुमान जयंती के टाइम में भी बार बार अटैक होता है। क्यों होता है? आप देखना, बार बार ये सब उत्सव जो होता है, तो इसमें ही सबसे ज्यादा अटैकिंग होता है। तो एक मैसेज चले जाते हैं, जो माइनॉरिटी लोग हैं इसका खिलाफ रहो, और वोट भी ऐसा करके होता है। ये पूरा एकदम एक कॉन्स्पिरेसी है, और इसको लेके ही बार बार ये चुनाव पार किया है। लेकिन इस टाइम में ये संभव नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मुर्शिदाबाद में दंगा हुआ हो। ऐसा पहली बार नहीं है मुर्शिदाबाद में राम भक्तों पर पत्थर चले हों। मुर्शिदाबाद में 2024 में रामनवमी के दिन भी हिंसा भड़की थी। 17 अप्रैल 2024 को रामनवमी जुलूस पर कुछ शरारती तत्वों ने छतों पर से पत्थर फेंके थे, जिसके बाद हिंसा भड़क उठी थी।
हिंसा शक्तिपुर बेलडांगा इलाके में हुई, जिसमें 20 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए थे। बेलडांगा में मस्जिद के पास से शोभा यात्रा निकालने के बाद दो समुदायों के बीच में संघर्ष हुआ। हिंसा को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे थे। फर्क बस ये है कि पिछले साल चुनाव नहीं था, सारा प्रशासन दीदी के हाथ में था। उस वक्त हिंदुओं ने भेदभाव का आरोप लगाया था, लेकिन इस बार हालात बदल गए हैं। पावर सेंटर इलेक्शन कमीशन है। मुसलमानों का आरोप है कि जानबूझकर मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। प्रशासन से मांग मेरा यह है कि सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। जो आतंकवादी है, धर्म के नाम में जो आतंक फैला है, उसको पकड़ के सजा देना पड़ेगा। यही मेरा मांग है। मेरा नहीं, यहाँ का सब, हर आदमी का, हर मजहब का, हिंदू हो, मुस्लिम हो, जैन हो, क्रिश्चियन हो, जो है सब धर्म का यही मांग है को आतंकवादी को पकड़ के सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करना पड़ेगा। जो निर्वाचन कमिश्नर यहाँ पे जो बीएसएफ आर्मी भेज के रखा हुआ है पहले से, इतना बड़ा जुलूस निकला है, तांडव कर कल जो तांडव किया है, तो आर्मी बीएसएफ क्या कर रहा था? आप फुटेज चेक कीजिए। नीरव भूमिका पालन किया है। किस लिए? किस लिए बोलिए? यहाँ प्रशासन के, आर्मी बीएसएफ के आंख के सामने सब कुछ हुआ है। लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि मुर्शिदाबाद को जलाने के पीछे कोई सोची समझी सियासत है, क्योंकि मुर्शिदाबाद वो लैंड है जहाँ बाबरी मस्जिद को जिंदा करके हुमायूं कबीर ने मुस्लिमों को नया विकल्प दे दिया है। और इसीलिए इस बार चुनाव में 67% मुसलमान वोट वाले मुर्शिदाबाद को सियासत की नई लेबोरेटरी बना दिया गया है। কালকে রঘুনাথগঞ্জে তুমি রামনবমী মিছিল করো, আমাদের কোনো আপত্তি নেই, তো আমাদের ছেলে মেয়েরাও করে, কই দাঙ্গা তো করে না। তোমরা পরশুদিন সিউড়িতে মিছিল করেছো, বন্দুক উঁচিয়ে মিছিল করেছো। আমি জানি না কেন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ইজ নট টেকিং অ্যাকশন। আপনারা আমাকে দোষ দেবেন না, আমার থেকে সব কেড়ে নিয়েছে, সব নিজেদের মতো অফিসার রিক্রুট করেছে, উকুন বাছার মতো বিজেপি লোক দেখে দেখে বাঁচছে। ওরা জানে না যতই বাঁচো বাংলায় আমরাই থাকবো, এবং আমরা চাই সবাই নিরপেক্ষভাবে কাজ করুক। রঘুনাথগঞ্জে দাঙ্গা করার অধিকার তোমাদের কে দিল? তোমরা একতরফা করেছো। মিছিল থেকে বেরিয়ে দোকান লুটপাট করেছো, দোকান বাড়ি পুড়িয়েছো। আজ না হলেও কাল তোমাদের একটাকেও ছাড়বো না। মনে রাখবে, মানুষ তোমাদের বিচার করবে। আমি দুঃখিত, আমি ক্ষমা চাইছি বেয়ালায় সেই সব দোকানদারদের কাছে। ববি মেয়র থাকলে কি হবে? ওখানে কমিশনার নিয়োগ করেছেন বিজেপির লোককে। তাকে আমি অনুরোধ করব, আগুনে পা দিয়ে খেলবেন না। रानीगंज में दीदी के इस बयान के बाद हिंदू दहशत में हैं। ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां हो रही हैं। हालत यह है कि हिंदू कम्युनिटी के लोग सामने आने से भी डर रहे हैं। जो इक्का दुक्का हिंदू सामने आए भी हैं, वो इसके पीछे बड़ी सियासी साजिश बता रहे हैं। दादा, सब चुप क्यों हैं? हम घूम रहे हैं बाजार में, लेकिन कोई कल के बारे में बात नहीं करना चाह रहा। दीदी का डर से, दीदी का प्रशासन का डर से सब चुप रहा है। हमारा 16-17 आदमी को जेल का अंदर कर दिया है। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि हिंदुओं ने मुसलमानों की दुकानों को चुन चुन कर निशाना बनाया। ये भी एक साजिश है। हम लोग आपको वीडियो दे देंगे, उसके बाद देखेंगे जुलूस के को किसी भी आदमी आगजनी नहीं किया है। अब है, आपको हम दे देंगे, हमारे पास वीडियो है। ये जो घटना घटी है, ये सुने जो तरीके से हो रहा है। लेकिन हम लोग जब जा रहे थे, गुट के लोग जो ये जो मुस्लिम मोहल्ले में एक साथ खड़ा रह के जो साजिश रच रहा था, इसी का नतीजा है। रघुनाथगंज में चप्पे चप्पे पर फोर्स तैनात कर दी गई है, लेकिन रामनवमी के जुलूस पर हुए इस विवाद ने बंगाल के चुनाव का माहौल तो गर्म कर ही दिया है।
जंगीपुरा के रघुनाथगंज में रामनवमी को कल जब हिंसा और तनाव हुआ, उसके बाद का असर ये है कि यहाँ पैरामिलिट्री फोर्सेस को तैनात कर दिया गया है और बाजार पूरे तरीके से बंद हैं। आपको सिर्फ जरूरी काम के लिए बाहर निकलते हुए लोग दिखाई देंगे, वरना आपकी जहां तक नजर जाएगी आपको यहां सन्नाटा दिखाई देगा। जंगीपुर में हिंसा की ये पहली वारदात नहीं है। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान भी जंगीपुर में हिंसा हुई, उसके बाद वक्फ बोर्ड की जो विरोध हुआ था उस दौरान भी यहां हाईवे जाम करने के दौरान हिंसा हुई, जिसमें 3 लोगों की मौत हुई। रामनवमी के मौके पर हुए पथराव और हिंसा में 12 लोग घायल हुए हैं। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले में 33 लोगों को हिरासत में लिया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। वो तो गनीमत ये रही कि चुनाव की वजह से यहां पैरामिलिट्री फोर्सेस और अतिरिक्त फोर्स मौके पर तैनात थी, इसीलिए ये मामला सिर्फ 3 दुकान जलाने और छोटी हिंसा में निपट कर रह गया। वरना जिस तरीके के तनावपूर्ण हालात यहां पिछले कई सालों में 2024, 25, 26 सालाना होते रहे हैं, बड़ी घटना हो सकती थी। और ऐसे में पैरामिलिट्री फोर्सेस की मौजूदगी ने एक आग को बुझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो इलेक्शन के मौके पर बंगाल में त्वरित मौजूद थी।